जैसे जैसे 2022 के इलेक्शन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस के नेता कांग्रेस को डुबोने और कीचड़ उछालने का काम खुद ब खुद किए जा रहे हैं। पहले सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर कही गई बात पर बवाल मचा और अब मनीष तिवारी की किताब में मुंबई हमले को लेकर छोड़े गए बम से हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी किताब में मनमोहन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो उस वक्त की सरकार को करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। दरअसल मनीष तिवारी ने अपनी किताब में लिखा है, मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करके आपने अपनी कमजोरी को दर्शाया है। मनमोहन सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 वो समय था जब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। किताब की इन्हीं पंक्तियों के चलते अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि मनीष तिवारी की किताब में कही गई बात कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा है। उन्होंने इस मामले पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से इस पर जवाब देने को कहा है। जब कांग्रेस की विफलताओं का कबूलनामा पड़ा तो बड़ा स्वाभाविक था, हर भारतीय की तरह हमें भी बड़ी पीड़ा हुई। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी। कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। मन में यह सवाल आया, बड़ी पीड़ा के साथ आया। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी क्या आज अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कांग्रेस मनीष तिवारी पर जवाब दे ही पाती कि उससे पहले मुगलों वाले बयान को लेकर कुछ दिनों पहले चर्चा में आए मणिशंकर ने भी आज देश की आजादी पर सवाल उठा दिया और कहा कि 2014 से भारत अमेरिका का गुलाम है। दरअसल दिल्ली में इंडो रशिया फ्रेंडशिप सोसाइटी का एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने 2014 के बाद से भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्तों को लेकर टिप्पणी की है। मणिशंकर अय्यर ने 2014 के बाद भारत को अमेरिका का गुलाम बताया है। पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुट निरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, कि शांति की बात ही नहीं होती है, कि अमेरिकनों के गुलाम बनकर बैठे हैं। जिस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में नफरत का धुआं है जिसका इलाज दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, पिछलग्गू होने के बारे में जब आप कहते हैं तो मणिशंकर अय्यर को बहुत पता होगा, क्योंकि कोई लोग बताते हैं कि जो पूंछ पाकिस्तान से आती है उसके पिछलग्गू कोई है तो मणिशंकर अय्यर है। और भारत जो है पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी जब दिशा दिखाते हैं तो पूरा विश्व उन्हें सुनता है। इस बात का हमें गर्व है। हो सकता है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर में धुआं ही धुआं हो, जलन का, नफरत का, लेकिन इसका कोई इलाज दिखाई नहीं पड़ रहा। इतिहास गवाह है कि अय्यर ने जब भी मुंह खोला है उन्होंने कांग्रेस की मुश्किल जरूर बढ़ाई है। दूसरी ओर किताब में कही गई बात को लेकर अब मनीष तिवारी पर भी कार्रवाई होने की बातें सामने आने लगी हैं। मनीष तिवारी की किताब के सामने आने के बाद ए.के. एंटनी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। ए.के. एंटनी कांग्रेस की अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब तिवारी पर कोई कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज।